सो ओके क्लास, दिस इज़ आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपके पूरे टेंसेस का कि कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है और कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो आज हम ऑफिशियली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं। एक एक सेंटेंस आप इसमें करेंगे, उसके आप प्रैक्टिस करेंगे। जो SES IES जो हैं ये आपने कहाँ पुट करने, यानी वो एक वीडियो है, अगर आप में से इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे कोई है आपने देखी होगी कि अंग्रेज़ी वो कहता है कि आई हेट वर्ब्स इन इंग्लिश, आई डांस, यू डांस एंड ही डांसेस। वाई इज ही डांसिंग मोर देन मी? किसी ने ये वीडियो देखी क्लास? किसी ने नहीं देखी? इतने शरीफ बच्चे हैं। तो ये बड़ी मशहूर है कि आई डांस, यू डांस, बट ही डांसेस। तो वो यू डांस क्यों नहीं है, ही डांस क्यों नहीं, ही डांसेस क्यों है, SES क्यों ऐड हो रहा है? तो दैट हैज़ गॉट डिफरेंट रीजंस जो कि हम इस क्लास में देखेंगे। पहले जो आपने समझना है, हमारे पास फर्स्ट टेंस जो है दैट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज। डू किसके साथ यूज़ होता है? अगर आपके पास सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट में अगर आपके पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स आते हैं, यानी दो बच्चों के नाम हो गए, तो उनके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू लगाएंगे। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आता है सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पे हम फिर क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो ये तो क्लियर है। उसके बाद क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टेंस है, कल मैंने बताया था इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। वर्ब क्या है? एक्शन, एनी एक्शन, दैट इज़ योर वर्ब। अब मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया हुआ है, ही ईट्स फूड। ही क्या है? सब्जेक्ट। वो क्या करता है? खाना खाता है, खाना खा रहा है। दिस ईटिंग इज वर्ब देयर। अब ही ईट्स फूड, दे ईट फूड। तो यहाँ पे मैंने एस क्यों नहीं लगाया? इट हैज़ गॉट सम रीजंस। ये आगे जाके इस वाले में आपको मैं बताऊंगा। देन ही डज नॉट ईट फूड, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, ही के साथ डज आएगा आपका। और दे डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ईट फूड। ये हम डू ऑर्डर्स इस तरह से पुट करते हैं। अब इस पे आते हैं कि भाई यहाँ पे एस हम क्यों पुट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं रूल्स ऑफ पुटिंग एस। पुटिंग एस, अव्वल चीज़ आपने ये जहन में रखनी है, अगर आपके सब्जेक्ट में ही, शी, इट सिंगुलर नेम आया, आप वर्ब के साथ एस पुट करोगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं। एस की बजाय पहले हम ES देखते हैं, ज़रा वो बाकी कंडीशंस हम पूरे कर लें, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ES की कोई एग्जांपल मुझे ऐसा वर्ड दें जिसमें हमने आखिर में ES लगाया हो। दैट शैल बी अ वर्ब। वॉश, मैंगो इज अ नाउन बच्चा। वॉश को आप देख लें, आई वॉश, शी वॉशेस। यहाँ पे ES आपके पास आया। आई वॉश, शी वॉशेस, ES आया। अब ES क्यों आया? इट हैज़ गॉट अ रीज़न। आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी वर्ब आता है और वो एंड होता है किन लेटर्स पर? SS, SH, CH, X, O। आपके पास अगर सब्जेक्ट में इनमें से कोई एक आता है और वो एंड होता है इनमें से किसी लेटर्स पर, तो आप उसके एंड में जो लगाएंगे वो ES लगाएंगे। लाइक वॉश के आखिर में क्या है? SHA, ये है। इसके अलावा कोई वर्ड मुझे बताएं। SS, प्रोसेस। एसोसिएटेड में कहाँ पे है सर? प्रोसेस आप ले लो, PROCESS। प्रोग्रेस, इट प्रोग्रेसेस, इट प्रोसेसेस, आप इट लगा लो। ये आपका है इट।
इस कैटेगरी वाले अगर आते हैं आपके सब्जेक्ट में, ऊपर वाले नहीं, अगर इनमें से कोई आ रहा है, हमेशा ये आपके पल्लू नहीं लेकिन किसी और के पल्लू से बांध लो, अगर आपके सब्जेक्ट में ये वाले वर्ड्स आए, ही, शी, इट्स सिंगुलर नेम, फिर आपके ये रूल्स अप्लाई होंगे। अगर ये ऊपर वाले थे फिर आप SES नहीं लगाओगे। अब हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि आप जो हैं ये वाले लगाएंगे। सो इट प्रोसेसेस, अगर आप प्रोसेसेस वाला थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, वो CH पे जाएगा, कैच, पहले वो कैच लिखते हैं, बीच में आप सोचो कोई हमारा SS पे ख़त्म हो रहा है नहीं या नहीं हो रहा, लाइक यू कैच CH है, हम कैचेस नहीं लिख रहे, यू कैच ही होता है, लेकिन ही कैच CHES, क्योंकि इसके आखिर में CH आया हुआ। उसके बाद और कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, ये हो गया फिक्स, X का लिख लो, FIX, I fix, you fix, they fix, Aslam and Asim fix, but he fixes, she fixes, it fixes, Asim fixes the match, right? तो उसमें फिर आप फिक्स को आप फिक्सेस कर लोगे। ये हो गया I pass, you pass, he passes, तो आप इसका passes लिख लोगे, right? Go का goes, I go, you go, he goes, she goes, they go, right? तो उसमें आप go की तरफ जाओगे। अब आपका रूल क्या है कि जो भी आपके पास सेंटेंस आता है उसके स्टार्ट में आपके पास ही, शी, सिंगुलर नेम आता है, तो वर्ब में फिर आप वर्ड उसके वर्ब देखोगे, अगर इनमें से किसी लेटर पे ख़त्म हो रहा है तो आप उसके एंड में ES लगाओगे। एम आई क्लियर? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो? जी बच्चा। दो सब्जेक्ट प्लूरल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आप SES नहीं लगाओगे। असलम एंड अली प्ले क्रिकेट, प्ले, ये प्लूरल सिर्फ मैंने लिखा है, प्लूरल नेम आप साथ लिख लो, असलम एंड अली प्ले क्रिकेट, बट असलम प्लेज क्रिकेट, अगर सिर्फ असलम आ रहा है। और कोई बच्चा? इज दिस क्लियर? फाइन। अब हम जाते हैं अपने अगले रूल पे जो कि हमारा है IES का। IES, इसका क्या रूल हो सकता है? एनीवन? City is a noun. We have to go for a verb. If a verb ends with Y and before Y consonant comes, we only and only add S. And if a verb ends with Y and consonant comes before Y, so we remove Y and we add IES. Okay, the word copy, ये हमारा noun है, verb है, क्या है? Noun है। हमेशा याद रखो, जब भी आपसे कुछ कहा जाए कि ये कौन सा वर्ड है, पूछा जाए, आप उनसे कहो कि इसको सेंटेंस में यूज़ करके दिखाओ। सेंटेंस, अब ये नाउन तो आपको लग रहा है कॉपी है, कॉपी का नाम है। अगर मैं कहूँ कि आई कॉपी इट, अब ये वर्ब हो जाता है आपका, इसने मीनिंग चेंज कर दी। अब आई कॉपी इट, शी, COP। अब Y को आप देखेंगे, IES के रूल में आप Y देखोगे, आपका वर्ड का आखिरी लेटर जो है वो Y पे एंड हो रहा है, और Y से पहले कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट है, P। तो आप क्या करोगे, इस Y को IE से रिप्लेस करोगे और S ऐड कर लोगे, शी कॉपीज इट। समझ आया? एक और वो मुझे बताओ जो कि स्टोरी नाउन है बच्चा, फ्लाई, फ्लाई, शी, फ्लाई तो नहीं आएगा, शी FL वाई नहीं आएगा, वाई की जगह आई लिखोगे, IES, शी फ्लाइज
in the air. Ride y नहीं है बच्चा, आखिर में y होना है. Play. अच्छा, प्ले का अब ये है कि आपने जब लिख लिया PLAY, y से पहले वॉवल आ गया. हम अभी कॉन्सोनेंट वाला कर रहे हैं. क्राई, CRY, क्राई, गुड. क्राई आ गया. y है, y से पहले आपका कॉन्सोनेंट है, तो शी क्राइज. स्पाई, ही स्पाइज. प्रे, PRAY, वो वॉवल आया है, हम कॉन्सोनेंट ढूंढ रहे हैं. फ्राई, फ्राइज, हाँ, लाइक दैट. सो ये इसका रूल है. अब पहला वाला रूल हमारा था कि अगर सब्जेक्ट में ही शी सिंगुलर नेम आता है, वो में SSSHCHXO आता है, तो आप क्या करोगे, एंड में ES लगा दो. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज़, अगर सब्जेक्ट में आपका ही शी सिंगुलर नेम आता है, आपके वो का जो आखिरी लेटर है वो Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप उस Y को रिप्लेस करोगे IES से. राइट, सेकेंड रूल. थर्ड रूल सेज, अगर आपके सब्जेक्ट में ही शी सिंगुलर नेम आता है और आपका जो वर्ब है वो ऐसे लेटर पे एंड होता है जिसके आखिर में आपके पास Y आ रहा है और Y से पहले वॉवल आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ S लगाएंगे. हम वहाँ पे सिर्फ S लगाएंगे. जिस तरह से आपका प्ले, I प्ले एंड ही प्लेज. यहाँ तक कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे बताओ. सर अभी स्काई जो है, स्काई नाउन है, जो फ्लाई सर इसमें कम अगेन. जो स्काई है, स्काई नाउन है, हाँ. और जो फ्लाई इसमें कोई एक्शन शो. अब उस फ्लाई को हम जो है वो एज अ वर्ब ले जा सकते हैं, स्काई को हम एज अ वर्ब नहीं कर सकते हैं. फ्लाई का फ्लाइज आ जाए, शी फ्लाइज या ही फ्लाइज, द एरोप्लेन फ्लाइज, वो सिंगुलर है. अब स्काई का हम क्या कर सकते हैं, एज अ वर्ब यूज़ नहीं करें. आपने वर्ब को जहन में रखना है. जो आपका स्ट्रक्चर है आपके सेंटेंस का, हमेशा याद रखो. जी मुनीर, हाँ, तो टॉक टू द क्लास टीचर. मैं अंग्रेज़ी में क्यों बोल रहा हूँ, क्लास टीचर से बात करो कि कुछ बच्चों की नोटबुक्स दे. आपकी वालदा आई है बच्चा? हाँ, तो पिक्चर्स लेके नोटबुक्स बच्चों को वापस रिटर्न करनी है. जो भी अच्छा बच्चा है उसकी नोटबुक लें. यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछो. स्ट्रक्चर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तीन जो हैं ये आपने जहन में रखने हैं. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आज मैं आपको असाइन करूँगा. आज आपने ये वाली वीडियो भी समझनी है. अगर आपको समझ आ गई, देखने की ज़रूरत नहीं है. और आप जो है नाउन को अब आप देखेंगे वहाँ पे, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को आप आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से कवर करेंगे. आई विल बी आस्किंग ऑल ऑफ़ यू ऑन डेली बेसिस. ज़रा हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाए, टेंसेस हो जाए, बाकी 2 मिनट का काम है सारा, वो हो जाए. अब आप लोग क्या करें, नोटबुक्स आपके सामने पड़ी हुई हैं. मैं आपको सेंटेंस दूंगा. यू हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. और कोशिश करें, खुद करें. इट्स नॉट अ टेस्ट, ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि आप ये कर सकें. सो द सेंटेंस इज शी, बल्कि सेंटेंस नहीं, मैं आपको वर्ड्स दूंगा. एक आपका है वॉश, फिर शी, फिर क्लॉथ्स. ये 3 वर्ड्स हैं. इससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जुमला बनाएं. हाँ, इसको एक सेंटेंस बनाएं. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट. जिस तरह से मैंने लिखा ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है. अब आपने उर्दू ये लिखना है कि वो कपड़े धोती है. इसका अंग्रेज़ी में क्या जुमला बन सकता है? लिख लो नोटबुक्स पर, मैं चेक कर रहा हूँ. पहले आप सिंपल तो बनाएं. डिड यू मेक? हाँ, नाउ चेंज द सेम सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. आपने अभी तक नहीं बनाया.
यस नाउ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव जिन्होंने बना लिया चेंज इट इनटू द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव हो गया गुड एक चीज़ इन्होंने सही लिखी हुई जो कि डज है हाँ ये ज़हन में रखो हु आर न्यू टू इट ये वाला सेंटेंस ऑल ऑफ यू शी ही डज नॉट ईट फूड राइट आप जब डज यूज़ कर रहे हो तो अच्छा इस वाले सेंटेंस में ये नहीं आ रहा किधर गया सेंटेंस डज ही ईट फूड ही डज नॉट ईट फूड अच्छा इसमें आप देखें ही ईट्स फूड हमने ही लगाया यहाँ पे एस लगाया अच्छा वहाँ पे एक चौथा रूल एक और भी है चौथा ये कि अगर आपका कोई वर्ड है वो ना सर प्लीज़ आपका एक वर्ड है वो ना इस रूल के थ्रू आ रहा है यार बच्चा वो ना एस एस पे ख़त्म हो रहा है ना एस एच सी एच एक्स ओ पे ना वो जो है आखिरी लेटर उसका वाई है उसका आपने क्या करना है उसका आपने सिंपली एस लगाना है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अब ईट है इसका एस जो है आखिर में कुछ भी नहीं है